हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग आज के चार्ट को देखते हैं और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट का अभी स्ट्रक्चर क्या हो गया है। कि मार्केट का स्ट्रक्चर है कि देखो, ये गया, फिर ये आया यहाँ पे, और फिर यहाँ से एक बाइंग आई, फिर ये नीचे आया, फिर ये यहाँ से एक तरह से बाइंग आई, फिर ये नीचे आया। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा चल रहा। तो अब अपने पास में जो लेवल्स हैं, अगर अपन उसको ध्यान से देखते हैं तो अपने पास लेवल्स ये हैं। अगर इसके नीचे अभी तक के लोगों के जो बायर्स हैं, जो मतलब कि इसको बाई करके चल रहे हैं, उन सब लोगों के एसएल कुछ यहाँ पे, या तो लोगों के एसएल इस जगह पड़े हुए हैं, इस जगह पे, या फिर जो है सो लोगों के एसएल जो है वो यहाँ पड़े हुए हैं इस जगह पे। तो हम लोग जो है सो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करना होगा तो यहाँ से बाउंस करके बाइंग आ जाएगी, या फिर जो है सो यह लेवल अगर टूटता है, ये दोनों लेवल मतलब कि ये जो है आपका 22,500 के नीचे अगर आता है मार्केट, तो फिर अपन सेलिंग के बारे में सोचेंगे। और अगर हम इधर देखते हैं तो बैंक निफ्टी यहाँ से बाइंग आई है, और यहाँ पे अभी ऐसे ही कुछ चल रहा है, कोई खास है नहीं। और अभी अपन ने कोई ट्रेड भी यहाँ नहीं किए हैं, और हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लेते हैं। मार्केट चल रहा है 22,700 पे ना, तो 22,700 का 22,700, निफ्टी 22,700 का सी, और 22,900 का पीई। ठीक है, अपना ये ऐड हो चुका है। और हम लोग अब थोड़ा इंतज़ार करेंगे और देखते हैं कि मार्केट का कैसा बिहेवियर रहता है। तो अगर हम यहाँ पे 5 मिनट में इस चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करें और इसको हम ले जाएं 15 मिनट में, और इसको ले जाएं 45 मिनट में, तो चलिए देखते हैं। एक कैंडल हो सकता है कि रेड कंटिन्यू करे, उसके बाद फिर जो है सो ग्रीन आए, तो उसको अपन देख के फिर अपन उसके हिसाब से इसको काम करेंगे। इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं हम, इसको 9 पे। ठीक है, चलिए देखते हैं और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। यहाँ पर मार्केट को देखो, मार्केट ने क्या किया है कि अब मार्केट को ये जो है ना, ये हाई निकालना एक चैलेंज है। अगर ये हाई निकाल देगा तो फिर ये मार्केट बुलिश हो जाएगा, और जो प्रीवियस प्राइजेक्शन जो चल रहा था वो कंटिन्यू हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये नहीं निकालता है तो मार्केट इसी जोन में जो है सो घूमता रहेगा। और अभी 10 बज गया है, तो मार्केट को अगर साइडवेज होना है या बुलिश होना है तो इस हाई को उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि 15 मिनट के कैंडल अगर आप देखते हो तो 15 मिनट के कैंडल में एक 15 मिनट का जो कैंडल बना है उसी के अंदर ये दो और कैंडल बन गया, मतलब 45 मिनट मार्केट जो है सो यहाँ पे टाइम पास कर दी। जैसे कल ये 45 मिनट मार्केट टाइम पास किया, अब जो नेक्स्ट कैंडल बनना चाहिए ना, यहाँ पे टाइम पास करने के बाद नेक्स्ट कैंडल इस हाई को निकाले या फिर इस लो को निकाले। अदरवाइज मार्केट जो है सो यहाँ पे साइडवेज मान लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या करता है मार्केट। अभी एक अपना पोजीशन चल रहा है जिसमें 15,000, 17,000, 3,000 का नुकसान चल रहा। चलिए देखते हैं क्या करता है यह मार्केट समय के साथ में, फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इस हाई को निकालेगा तो ही कुछ बात बनेगी। और यहाँ प्रीमियम देखोगे तो मार्केट जो है सो एक रेंज में एक बड़ा सा रेंज बना दिया है, और आज गुरुवार है तो हो सकता है कि मार्केट जो है सो इस रेंज में फंसा रहे। तो अपने को वेट करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। अभी तो खैर मार्केट जो है सो इस लो को जब तक नहीं निकालता है तब तक समझ लो कि बुलिश ही है। इस लो को निकाल देगा तो बेरिश मान लिया जाएगा। देखो यहाँ पे मार्केट जो है सो एक अटेम्प्ट किया इसको निकालने का, नहीं निकाला, दूसरा अटेम्प्ट किया, नहीं निकाला। तो अब ये मार्केट जो है सो आपको एक रेंज बना रहा है अभी, क्योंकि अब ये जो है सो आपका 10 बज चुका है। हाँ, 10 बज गया। तो अगर ये जो 3 कैंडल के बाद ये जो कैंडल है ना, ये अगर इसके ऊपर क्लोज कर देती है तो मार्केट का डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये इसी में रह जाता है ना, तो मार्केट जो है सो यहाँ से भी है कि अगर यहाँ से भी ये रिजेक्शन ले लेता है तो मार्केट एक रेंज पकड़ लेगा। आज ऐसे भी निफ्टी की एक्सपायरी है, गुरुवार है,
तो मार्केट एक रेंज पकड़ के और इसी में घूमता रह जाएगा और आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए कि ये सबसे बड़ी टास्क ये है कि एक तो ये हाई निकाले मार्केट, एक तो ये हाई निकाले और दूसरा है कि ये हाई निकाल के और एक बुलिश कैंडल ऊपर क्लोज करे, तो ही जाके बात बनेगी। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा वन डे के चार्ट पे आते हैं तो मार्केट है तो बढ़िया, क्योंकि यहाँ से जो है सो यहाँ से रिजेक्शन लिया है, इस क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेकर के मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अगर ये ऊपर चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये ऊपर नहीं जाता है तो मार्केट एक रेंज बना देगा और उसी में ये टहलता रह जाएगा। तो इसी चीज़ का जो मेन बात है कि इसी चीज़ का डर है कि मार्केट एक रेंज नहीं बनाए, मार्केट जो है सो प्रॉपर रूप से चले, नहीं तो मार्केट रेंज बना देगा तो पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपका इसमें क्या हो पाता है। अभी तो ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है। अब ये है कि ये हाई के निकाल रहा है, अब ये हाई को निकाल ले, तीसरा कैंडल में इसको निकाल देना चाहिए। तीन कैंडल जो है सो एक मदर कैंडल, ये दो बेबी कैंडल हो गए उसके अंदर में है, और ये तीसरा कैंडल इसको निकाल के ऊपर क्लोज करे तो ही जाके बात बनेगी। जैसे कल ऐसे ही हुआ था कि आपका जो है सो ये एक मदर कैंडल के अंदर तीन कैंडल और नेक्स्ट कैंडल में बाइंग आई, फिर उसका रिट्रेसमेंट 50% उसके बाद निकल गया। तो वैसा कुछ होना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, फिर से ये जो है सो बार बार जो सेलिंग आ रही है ना ऊपर से, वो सही नहीं है। ये जो है सो देखो आप, अब इसको इसको प्रॉपर निकाले, ये किचर पिचर करता रहेगा तो मज़ा बिल्कुल ही नहीं आएगा। जब भी आप बाइंग का ट्रेड लेते हो ना, तो बाइंग के ट्रेड में दिक्कत क्या आती है ना, कि बाइंग के ट्रेड में स्मूथली मार्केट नहीं चलता। जैसे सेलिंग के ट्रेड में मार्केट स्मूथली चलता है, टक 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 आ गया। लेकिन यही है बाइंग का ट्रेड, देखो यहाँ से निकला, यहाँ काफ़ी टाइम पास किया और फिर जो है सो यहाँ यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। यहाँ ये जो है सो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रीमियम ब्लास्ट नहीं होती है। बाइंग के ट्रेड में बहुत कम प्रीमियम ब्लास्ट होता है, लेकिन सेलिंग के ट्रेड में सट सट प्रीमियम ब्लास्ट होता है और निकल जाता है मार्केट। तो अब आपने देख रहे हैं कि मार्केट, अब जो हमने आपको बोला है कि इस 15 मिनट के कैंडल में मार्केट को जो है आपको इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, चाहे जो हो जाए, तो ही जाकर के मार्केट को हम बुलिश मानेंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी हमको। और इसमें अभी 36 37 हज़ार 38 हज़ार, देखो ये कितना फ्लक्चुएशन है। तो ये सब छोड़ो, आप यहाँ देखो कि मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा ना, अगर ये कैंडल जो जा रहा है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाला है। 4 मिनट 58 सेकंड है अभी, इसके ऊपर मतलब इस लेवल के ऊपर कहीं क्लोजिंग दे एक कैंडल तो ही बात बनेगी। और एक चीज़ और यहाँ देख लो आप, अगर हम इसको 45 मिनट पे ले जाते हैं तो देखो आप 45 मिनट में क्या चल रहा है कि मार्केट जो है एक बड़ा कैंडल बनाया है, और उसके बाद में जो 15 मिनट का कैंडल है ना, तो 15 मिनट में देखोगे आप क्या चल रहा है यहाँ पे। तो 15 मिनट में देखो आपका अब यहाँ पे ये है कि आपका एक ये लो था मार्केट में, और मार्केट में उसके बाद नया लो ये है। तो अगर ये मार्केट इसके नीचे आ जाएगा ना, तो समझ लेना कि मार्केट जो है सो एक रेंज में घुसने वाला है। इसके नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है इस कैंडल के नीचे अगर आएगा अब तो मज़ा नहीं आने वाला है, सिंपल सी बात है। तो अब इसको ब्रेकआउट दिया, एक रिट्रेसमेंट आ गई, अब ये कंटिन्यू करे, इसको ऊपर जाए, रुके नहीं, रुकेगा तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं है। तो इसलिए जो है सो अपन थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। बाइंग का ट्रेड काफ़ी वेट करना पड़ता है आपको, और बड़ा पोजीशन रहता है तो थोड़ा सा लोग डरते हैं कि ऐसा ना हो कि वो रिवर्स हो जाए तो हमारा प्रॉफिट चला जाए, और चला भी जाता है। मतलब बहुत सारे टाइम पे देखोगे आप, आपका जैसे 20 हज़ार का प्रॉफिट तुरंत जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन है ना। तो ये समस्या है। अब जैसे देखो अभी 3 मिनट बचा है, इसमें जो है सो अभी ये इसको नहीं निकालेगा ना तो समस्या है। फिर भी अपना जो होल्डिंग का लेवल है यही है कि ये इसके नीचे जब चला जाएगा तो मार्केट जो है सो फिर ये जो है सो इस लो को, इसके नीचे जाने का मतलब ये हुआ कि मार्केट इस लो को भी टेस्ट कर सकता है। मतलब कि अगर हम कहें तो मार्केट इस लो को भी टेस्ट कर सकता है, और वहाँ से आएगा बहुत फास्ट, बिल्कुल रुकेगा नहीं, धड़क से आ जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो हमारा जो एवरेज बाइंग प्राइस आ रही 114, तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि एसएल को पोस्ट किया जाए 115 पे। हाँ,
115 या हाँ चलो 115 पोस्ट कर देते हैं एसएल को। तो हमने जो है सो इसमें एसएल लगा दिया है आपका 115 का। चलिए देखते हैं क्या होता है। और अभी तो ये कुछ 20-22 हज़ार का प्रॉफिट दे रहा है। तो यहाँ से हम आए यहाँ पे, और ये अभी हमारा एसएल लगा हुआ है 115 पे, 114.47 का बाइंग है। चलो देखते हैं कि क्या होता है, कुछ मिलता है या फिर ऐसे ही निकलता है ये, क्योंकि मार्केट बाइंग का ट्रेड है और अभी 10:12 हो गया है। और अगर ये इसको नहीं निकाल रहा है तो मार्केट समझ लेना कि एक रेंज में फंसने वाला है। इस हाई को निकालना चाहिए। यहाँ से बार बार रिजेक्शन जो ले रहा है ना, यहाँ से ये भले आपको इंतजार करवा रहा है, आएगा तो बहुत फास्ट आएगा, सट से आ जाएगा, मौका भी नहीं देगा आपको। देखो 3600 पे आ गया ना, मौका ही नहीं देगा आपको। अगर वहाँ से नहीं ऊपर गया तो आएगा तो बहुत फास्ट आएगा, देख लेना आप। ये सबका एसएल खा के फिर जाएगा। हिट हो गया? नहीं हुआ, चलो ठीक है। ये जो मौका जो यहाँ पे जो ये टाइम पास कर रहा है ना, ये खतरनाक है। इतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है इसको, ये खतरनाक हो सकता है। और 1 मिनट बचा है, मतलब अगर इस 1 मिनट में ये इसके ऊपर क्लोज नहीं देता है तो बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, और यहाँ तक भी आ सकता है और सबका एसएल खा जाएगा और रेंज बना देगा मार्केट। हिट हो गया? नहीं हुआ। चलो अभी 122 चल रहा है, चलो देखते हैं। गया, हमें लगता है कि ये अगर ये नहीं देखो 1 मिनट है ना, यही होता है, यही होता है, यही होता है। धीरे धीरे नीचे ले आएगा सब। अब क्लोजिंग कहाँ करना है? अब इस कैंडल का, इस 15 मिनट के कैंडल को क्लोजिंग इसके ऊपर करना है। देखो क्लोजिंग इसके ऊपर करना चाहिए। अभी भी 42 सेकंड है ना, इसमें क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए तो ही बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। एनी हाउ एक क्लोज जो है सो यहाँ करे, यहाँ कहीं भी करे, लेकिन क्लोजिंग ऊपर करे। इसको देख लेना आप। अभी 28 सेकंड बचा है। क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, एनी हाउ क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, इसके हाई के ऊपर होनी चाहिए। एनी हाउ इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी ही चाहिए। देखो देखे 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 कैसे चल रहा गेम। यही होता है, यही होता है, यही होता है। फिर से सेलिंग आई ना, फिर से सेलिंग आई ना, यही होता है। यही परेशान लोग करता है, ऐसे ही परेशान करके दिमाग का दही। अब तो इसको एसएल को और ट्रेल करने का और 120 पे ले जाने की ज़रूरत है अब तो। इसलिए 120 पे ले जाने की ज़रूरत है अब, क्योंकि ये 2 बार नीचे आ गया, अब आएगा तो ये जान खा जाएगा, सीधा सी बात है। इसलिए बिल्कुल नहीं, अब तो सीधे आप स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करो और फिर देखो क्या होता है। 120 पे हमारे स्टॉप लॉस है, 131 चल रहा है, सिंपल सी बात है। क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए भाई, क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई, ये समस्या बात है। चलो फिर भी ठीक है। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट आ गया, यहाँ पे इस कैंडल का जो है सो कितना परसेंट आया है? ये 50% आया होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा यहाँ से। तो ये हो गया हमारा। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। निकाल तो रहा है लेवल, 63,000 हो गया, निकाल दिया ना। यही होता है, यही होता है भाई, यही होता है। यहाँ पे लेवल निकाल दिया मार्केट ने। अब देखो ये कहाँ तक जाता है। अब इसको चलना चाहिए, अब रुकना नहीं चाहिए। अब रुकेगा दिमाग का दही करेगा। अब नहीं रुकना चाहिए किसी हालत में, अब इसको नहीं रुकना चाहिए, अब इसको चलना चाहिए। ये टाइम पास कर दिया, 4 कैंडल 1 घंटा हो गया। अब इसको जहाँ भी जाना है, जितना भी जाना है। अब चलो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे 45 मिनट में चार्ट देख के लेवल देख लेते हैं कि अब ये जो है हमारा टारगेट, यहाँ से हमारा टारगेट ये बन रहा है। ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, नहीं थोड़ा इसको यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे 22,900 पे, 830 22,900 पे एक टारगेट रखते हैं हम लोग यहाँ पे। 45 मिनट में भी देखोगे तो ये जो है सो प्रॉपर मार्केट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चलो अभी 15 मिनट में हम लोग इसको रखते हैं, और ये हो गया हमारा कुछ ऐसा। और अब इसको एक और हमें चार्ट खोलना पड़ेगा 45 मिनट का। ये 15 मिनट हो गया और हमारा चार्ट हो गया इधर 45 का। टाइम पास ऐसे ही होता है, टाइम पास ऐसे ही होता है भाई, टाइम पास ऐसे ही होता है।
हाँ, तो हम लोग जो देख रहे थे, हम लोग क्या देख रहे थे, मार्केट अभी इसमें 85,000 हो गया हमारा, 161 हो गया हमारा, SL 130 पे है, तो हम इसको अब इसको शिफ्ट करके 150 कर देते हैं, 150 कर देते हैं। चलो एग्जीक्यूट कर दिया हमने। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि अब ये जो है, आप देखना ये 5 मिनट में ये यहाँ पे आया थोड़ा सा नीचे और ये प्रोजेक्शन के साथ निकल गया, तो जाने दो इसको ऊपर। और ये जा रहा है, और यहाँ देखना आप, ये आप देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे। ये बड़ा कैंडल एक बना है ना 45 मिनट का, तो इसका रिट्रेसमेंट देखना आप कहाँ तक आया है, 0.382 तक का आया है। मतलब बुलिश है ना मार्केट, ये तो 0.382 तक नहीं आता ना। तो अब हम जो है ऑलमोस्ट चल रहे हैं 79 के प्रॉफिट में, और 150 पे हमारा SL है और 161 चल रहा है। ठीक है, अभी जहाँ तक जाए 162 161 चलने दो। और इधर क्या चल रहा है, एक दूसरा वाला अकाउंट में जो चल रहा है इसको चलने दो। तो अब देखना यहाँ पे आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। ये आ गया नीचे, अब ये 15 मिनट में अभी 9 मिनट है, तो ये कितना बड़ा कैंडल बनेगा ये पता नहीं है, क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो इसमें आप ट्रेड ले सकते हो, जो ब्रेकआउट कैंडल है। अब ये इस रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं रहेगा, ये जो रेजिस्टेंस है ना इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम पास हो गया है यहाँ पे, ये जो है सो काफ़ी टाइम पास किया है। तो अब ये ब्रेकआउट कैंडल, अब यहाँ से ये इसको निकलना चाहिए और तेज़ी से ऊपर निकलना चाहिए। और अगर ये नहीं निकल रहा है, अगर ये नहीं निकल रहा है ना, तो समस्या है। इसलिए जो 45 मिनट का जो कैंडल है, अब इसको निकलना चाहिए, काफ़ी अच्छा निकलना चाहिए मार्केट को। यहाँ पे अब टाइम पास करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ इस टाइप का कैंडल बना दे मार्केट। ये जो है ना, ये 45 मिनट कैंडल देखो, लगभग 300 पॉइंट का कैंडल है, तो वैसा कुछ कैंडल बना दे मार्केट, तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये जो चल रहा है ना इसको अब चलने ही देना, आप रुकना नहीं। वो सब ये सारा गेम है, ये सब माइंडसेट का गेम है और कुछ नहीं है। जितना आप समझोगे इसको ना उतना ही अच्छा है, अगर नहीं समझोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हम थोड़ा इसको पॉज कर देते हैं और फिर आप देखो, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि अभी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये 15 मिनट में अभी भी 6 मिनट है, ये कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है, क्योंकि ये जो है ना ये ब्रेकआउट है और यहाँ पे अच्छा खासा एक बुलिशनेस के साथ ये मार्केट भागेगा। और नहीं भागेगा ना तो समझ लेना कि सबका एसएल खा के ये बर्बाद कर देगा। तो भाग रहा है मार्केट, बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे रुकने का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। देखो मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है और ये प्रीमियम चला गया 177 पे, तो हम अपना पोजीशन को शिफ्ट करके 160 पे कर 10 पॉइंट का हम जो है सो यहाँ पे मार्जिन लेके चल रहे हैं। तो 177 चलना है ना, 160 कर दो आप, है कि ये आपको जितना ट्रेलिंग करोगे। अब यहाँ पे ट्रेलिंग इसलिए बन रहा है ना क्योंकि ये मार्केट को रुकना नहीं चाहिए। अभी 6 मिनट है, 6 मिनट में कहाँ जाएगा पता नहीं है, लेकिन हमारे पास 10-10 मिनट की ट्रेलिंग है तो टेंशन नहीं है। अगर 10-10 मिनट की ट्रेलिंग नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 1,14,000, 1,11,000, 1,15,000 चलने दो इसको। यहाँ पे हमारा 178 चल रहा है ना, हमारा ट्रेलिंग 160 पे है, 20 पॉइंट का हमने यहाँ गैप रखा है। चलो देखते हैं ये। अब ये 15 मिनट में अभी और 5 मिनट, अभी मतलब एक कैंडल और बुलिशनेस के साथ यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ से ये जो है सो 900 तक भी जा सकता है, अभी के अभी 900 तक भी जा सकता है, देख लेना आप। अभी 178 170 प्रीमियम को भागना चाहिए, प्रीमियम भी भागे साथ में, प्रीमियम भी भागे तो ही बात बनेगी, प्रीमियम को भागना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। चलो देखते हैं कहाँ तक जाता है। भाई ऐसा नहीं करो यार प्लीज, चलो देखते हैं इसको। हाँ, ये जो है अभी 45 मिनट में 20 मिनट और बचा है और ये हमारा यहाँ से कैंडल थोड़ा नीचे आ रहा है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। 160 पे हमारा एसएल है, 169 चल रहा है, 172 हो गया। ये ऊपर नीचे करेगा, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा। अभी भी हमारे पास 4 मिनट है और इस 4 मिनट में ये जो कैंडल है इनसाइड कैंडल बन रहा है, ये इनसाइड कैंडल बन रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि कितना पॉइंट हो गया यहाँ से जो बाई किया है वो लगभग 150 पॉइंट ले लिया है, 150 पॉइंट ले लिया है, तो 150 पॉइंट निफ्टी में बहुत होता है। तो यहाँ पे अभी हमारा चल रहा है 173 चल रहा है। वेट करो वेट करो वेट करो, चलो देखते हैं। ये 15 मिनट के चार्ट पे हमारा बढ़िया चल रहा है, चलने दो। अभी 4 मिनट और बाकी है, 4 मिनट में कहाँ तक जाता है वो देखते हैं हम लोग।
4 मिनट में ये कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे ये जो है ना, ये इसमें इनसाइड कैंडल बन सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कुछ भी आ जाए अपने को टेंशन नहीं है। अपन ने 160 पे लगा के रखे हैं ना, 160 160 160 160, इसको हिट होना चाहिए भाई। 160 162 163। चलो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रहा है, मतलब यहाँ पे ये थोड़ा टाइम पास और करेगा क्या, कायदे से करना तो नहीं चाहिए। और ये जो है सो 22,900 तक तो जाना ही चाहिए। 22,900 का फिलहाल तो हमें 876, 22,900 का टारगेट रखना पड़ेगा। 160 159, यही दिक्कत है, ये हिट होना चाहिए इसके साथ। 160 159, 160 159। ये जो है ना, यहाँ से अगर ये नीचे आएगा ना तो बहुत तेजी से भी नीचे आ सकता है, प्रीमियम आराम से खा सकता है। देखो आ गया ना 152 पे। ए भाई ये क्या चल रहा है इधर, पोजीशन। अब हमारे पास पोजीशन ओपन नहीं है और हमारा यहाँ पे 159 पे एसएल हिट हो गया है। 159 पे एसएल हिट हो गया है। यहाँ पे एक, यहाँ पे चलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो मार्केट सुबह में ये जो ओपनिंग दिया है ना, तो आप इधर देखोगे तो ये डे वाइज कैंडल देखो ना, तो ये जो कल की क्लोजिंग प्राइस थी, कल की क्लोजिंग प्राइस जो थी यहाँ पे, ओपन यहाँ क्लोज यहाँ हुआ था, वहां तक लगभग आता है मार्केट। और ये जो ट्रेंड लाइन था वहां से सपोर्ट लेते हैं 45 मिनट पे या 15 मिनट पे भी आप देख लोगे। अच्छा अगर मान लो कि हमें इनिशिएट ही करना है ट्रेड, तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये जो आपका ये रेड कैंडल जो नीचे से ऊपर टांग के ले गया है ना, यहाँ ओपन हुआ नीचे क्लोज दिया है ना, इसका 0.5 और 0.6 के लेवल मार्क करके रखो। जब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगे तो आप खरीद लो। तो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन यहाँ पे करना शुरू कर दिया, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से मार्केट चलने की संभावना रहेगी, ये हमारा कहना है कि वहां से मार्केट के चलने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पे अभी भी ये जो, अब इसको ट्रेलिंग कैसे करना है, ट्रेलिंग ये है कि जब ये मार्केट यहाँ निकल गया, ये जो अब 15 मिनट के जो है ना, ये आपका 50% ये जो रिट्रेसमेंट के साथ है, बस इसी के साथ आप बने रहो, ये चलते जाने दो चलते जाने दो। कई बार एक ऐसा आएगा समय कि आपको जो नीचे जो डिप देगा ना, वो आप सबका असल खाने के लिए डिप देगा। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे, आप देखना यहाँ वाले इस दिन वाले मार्केट में देखना आप, ये कई बार ऐसा करता है मार्केट। ये आपको एक बार जैसे बाइंग आ गई, जैसे यहाँ देखो आप, ये आपको यहाँ पे ये बाइंग आई है और फिर ये रिट्रेसमेंट दे दिया है। तो अब यहाँ पे जो है आपका, सॉरी, ये जो है ऐसा है, तो बीच बीच में ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं ये इसको ट्रेड को काट देना चाहिए। जैसे यहाँ तक आ गया, पूरे कैंडल का 50% से भी ज्यादा आ गया, तो एक कैंडल का 50 मिनट की एक कैंडल का बफरिंग हमेशा रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो हमेशा जो है सो, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और रहता है, जैसे ये हाई है और ये लो है, तो कई बार आपका कुछ ऐसा ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल उल्टा बनेगा और कई बार सिमेट्रिकल ट्रायंगल सीधा बनेगा। तो इस चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये पूरा यहाँ तक ले लो और ये देखो ये, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रख के चलेंगे तो सही रहेगा। तो पैसा, मतलब पैसा देखो, मार्केट में पैसा बनाना टफ काम इसलिए है क्योंकि इस मार्केट के चाल का भरोसा नहीं है कि किधर चल रहा है, कब कुछ भी, मतलब कि कभी एकदम रैंडम है। जैसे अभी बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ चल रहा है, जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है तो बायर एक्टिव हो जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ से आया ये नीचे, यहाँ ट्रेंड लाइन पे बायर लेके खींच के लेगा यहाँ पे, फिर आया ट्रेंड लाइन पे, फिर बायर एक्टिव हो गया, फिर आया ट्रेंड लाइन पे, फिर बायर एक्टिव हो गया, फिर गया ट्रेंड लाइन पे, फिर बायर एक्टिव हो गया। तो ये चल रहा है ना, चलने दो इसको, जब तक ये चल रहा है चलने दो। जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर अपन सोचेंगे कि क्या करना है, सिंपल सी बात है। तो अभी इसको जो है सो, अब यहाँ पे 10:46 हो गया है, 11 बजे तक डायरेक्शन क्लियर है कि डायरेक्शन अपवर्ड का है, तो ट्रेड अपवर्ड का होना चाहिए, डाउनवर्ड का ट्रेड नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर डाउनवर्ड का ट्रेड लोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा और नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको अपडेट करता हूं। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया था और आपको बताया भी था कि मैंने जो है यहाँ पे 80,000 पे क्लोज किया था, एक 14,000 का एसएल भी हिट है, एक ट्रेड हो गया, 65,000 प्रॉफिट हो गया। अपन इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और ज्यादा ट्रेड अब नहीं करेंगे। ठीक है,
और उसके बाद में मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। लेकिन आपको मान लो कि आप ट्रेड में हो और आपको जब छोटा लॉट रहता है तो ट्रेडिंग आसान रहती है। जब 1800-900 क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हो तो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होने में, 18-20 हजार के ऊपर नीचे होता है तो आदमी डर जाता है। तो आप पॉइंट ज्यादा कैप्चर करने की कोशिश करो। ट्रेड भले छोटा हो, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी छोटा हो, लेकिन पॉइंट ज्यादा कैप्चर करने की कोशिश करो। अब जैसे अभी ही है, अभी इस देखना आप, ये जो है ना, ये कैंडल जो बनी है, अब ये जो नीचे आई ना पहले, अभी यहाँ पे देखोगे आप ये, तो इस कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद फिर से वो शुरू हो गया। तो अब देखो 1 2 3 4 5, ये छठा कैंडल है। रोज 3 कैंडल के बाद आदमी लोग बोलता है कि रिट्रेसमेंट 15 मिनट में कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। बीच बीच में एक इधर आपको रेड कैंडल आ रही, लेकिन उससे कहाँ कुछ होना है, कुछ नहीं हो रहा उससे। तो इस सब चीजों को ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि मार्केट का काम कैसा है, मार्केट चलता कैसे है। और ये देखो 45 मिनट में आपका ये तीसरा कैंडल बन रहा है। 45 मिनट के एक कैंडल, दो कैंडल और तीसरा कैंडल बन रहा है। और अगर ये डेली चार्ट जो बन रहा है, इसमें अगर आप वीकली चार्ट पे आओगे तो देख लो आप ये, तो ये मार्केट जो है पूरा रिकवरी के चांस दिख रहा है कि मार्केट पूरा रिकवर करके ऊपर क्लोज अगर दे देता है ना, तो ये सोचो कि कितनी बड़ी वो होगा कि जो जितने लोगों ने यहाँ बाई किए, सबका एसएल खाया, सबको मारा, मार के बाद फिर मार्केट धीरे धीरे रिकवरी करके ऊपर जा रहा है और 50% के ऊपर जाके क्लोज भी कर दिया है। तो भाई यह तो मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो पूरा का पूरा जैसे पंप एंड डंप किया और फिर मार्केट को ले जाकर वहीं क्लोज कर देगा। तो ये थोड़ा सा मतलब कि आदमी, कल हमें लग रहा था कि 50% के बाद नीचे आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। तो हमारे आपके लगने से कुछ नहीं होता। मार्केट में जो प्लेयर हैं, जो इस मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो विदेश फंड फॉरेन वाले हैं, कुछ इंडिया वाले हैं। तो ये लोगों का काम ही यही है कि आपको, आपके दिमाग से वो खेलते हैं। आपको बुलिश करके वो बेरिश हो जाएंगे, आपको बेरिश करके वो बुलिश हो जाएंगे। और अभी जैसे चल रहा है, सब बुलिश है, सब बढ़िया है, बढ़िया। अचानक से एक ऐसी कैंडल आएगी जो आपको मतलब 300-400 पॉइंट के एक ही बार में गोल कर देगा वो, और आप इंतजार करते रहो, बुक भी नहीं कर पाओगे। तो ये सब समस्या रहती है। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं अपने लिए? तो यही है कि अब जैसे मान लो कि ये कैंडल जो बन रहा है, ये 50% रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर जा रहा है, तो जाए भाई, ये जहां तक जाता है वहां तक जाए, जाने दो उसको। अब अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर वही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि ये 6-7 कैंडल हो गया है, तो इसके बाद एक रिट्रेसमेंट भी आएगा जो कि थोड़ा ठीक ठाक रिट्रेसमेंट रहेगा। उसके बाद फिर जैसे फिर ट्रेंड लाइन पे आएगी तो बायर एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। लेकिन अभी जो चल रहा है उस कंडीशन में तो हम बढ़िया चल रहे हैं और बढ़िया प्रॉफिट भी हमारे दूसरे अकाउंट में फिर से कुछ प्रॉफिट चल रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए हम लोग एनएसए की वेबसाइट पे देखते हैं कि टॉप विनर कौन सा है। जैसे एसबीआईएन है, तो चलो एसबीआईएन का थोड़ा चार्ट खोलते हैं और देखते हैं कि एसबीआईएन में क्या चल रहा है। एसबीआईएन, एसबीआईएन, हम लोग थोड़ा सा, चलो इसको एसबीआईएन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट जो है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा यही डिप दिया था वही। तो एसबीआईएन में जो सेलिंग आई है, ये एक्चुअल में क्या है कि ये जो कैंडल बनी ना, ये इसका 50% आ गया है। 0.5 और 0.6 पे आके खड़ा है मार्केट यहाँ पे एसबीआईएन में। तो एसबीआईएन में एनएसइन में अगर आप बल्क डील, बल्क और ब्लॉक डील देखोगे ना, तो अगर देखो तो उस दिन कोई ब्लॉक डील हुआ है क्या, हिस्टोरिकल रिपोर्ट में चलो और बल्क एंड ब्लॉक डील और शॉर्ट सेलिंग में अगर हम जाते हैं तो हमें चाहिए है किस तारीख का, तो हमें चाहिए है 4 तारीख का। 6 तारीख हो गया ना, 4 तारीख को देखो कि एसबीआईएन में कुछ हुआ है क्या इधर। 30 मई नहीं, हमें चाहिए 4 का, 3 जून 4 जून। 4 जून में हेरिटेज फूड में बाई हुआ है या सेल हुआ है, इसमें कौन कौन से लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से पता चल जाता है। अजोनी बायोटेक में तो खैर चलते ही रहता है। एचजीएस हो गया, एमसीएक्स मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, इसने जो है सो ये स्कैल्पिंग करते रहता है इसका। एनडीटीवी में न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में भी इसने बाई किया है 3,92,000 शेयर 234 के भाव पे, 3498, 23447 के भाव पे इसने सेल कर दिया है। इसको हटाओ, इसको नहीं, हमें एनडीटीवी में इसने वो किया है। पारस टीजीएल, तीरथ गोपी कॉन लिमिटेड, इसको हटाओ। अर्बन हो गया, वेरिटास हो गया,
हिंसा हो गया 5 जून। इधर तो मतलब कोई बड़ा इसमें वो नहीं है, हमें बीएससी में जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं बीएससी का क्या हिसाब किताब है। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं, बीएससी इंडिया, इसमें ब्लॉक डील के बारे में थोड़ा देखें, इधर तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट मेंबर्स, इन्वेस्टर, मार्केट डेटा एंड प्रोडक्ट, कॉर्पोरेट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा में, चलो हिस्टोरिकल डेटा में गए हम। यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे आया, नीचे आने के बाद रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेकर के ऊपर निकल गया। तो ये जो नीचे आया है ना, इस कैंडल का अगर आप देखोगे तो 0.5 और 0.6 के लेवल से इसने रिजेक्शन लिया। तो जनरली जब भी आप पोजीशन बनाते हो ना, तो अगर मान लो कि आपको इधर कहीं मिल जाता है तो सो फार सो गुड है, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन मार्केट जैसे यहाँ पे जनरली यह आपको हमेशा 0.382 0.22 पे मिल ही जाएगा, स्टार्टिंग में मिलेगा आपको, बीच में कहीं मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अब ये कैंडल का, इस कैंडल को अगर आप पकड़ोगे यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, इस कैंडल को अगर आप पकड़ोगे यहाँ से तो 0.22 0.382, तो आपका एसएल जो है 0.5 तक हो सकता है। अगर रनिंग कैंडल में घुस रहे हो तो भी 15 मिनट के चार्ट पे 0.5 तक का एसएल है, उससे नीचे भी जैसे यहाँ पे घुसे हो नीचे आ रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा, तो ही जाके बात बनेगी। चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है इसमें, फिर हम आपको अपडेट करते रहेंगे इसको। अब यहाँ पे मार्केट जो है आपका धीरे धीरे करके सरकते सरकते 900 पे चला गया है, और हाई जो लगाया है वो 907 का लगाया है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, ये राउंड लेवल है, और एक प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में ये मार्केट जो है यहाँ पे टाइम पास करके अब फिर अगर निकलता है तो आपको ये जो है सो 100 पॉइंट और आगे रैली कर सकता है। लेकिन अभी हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये राउंड लेवल पे हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आए, तो हम लोग वेट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये मार्केट कैसा काम कर रहा है। तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं और फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। यहाँ पे मेन चीज ये है ना कि जैसे ये 45 मिनट है, तो आपको ट्रेड लेने में फोमो में नहीं आना। अगर आप फोमो में आओगे ना तो मामला फंस जाएगा। देखो फोमो में आओगे तो क्या होगा कि जैसे 0.236 से यहाँ से रिजेक्शन लेके चला गया, तो अब मान लो कि कोई यहाँ पे भी घुसा है या कोई यहाँ से घुसा है, तो अभी वो डरेगा थोड़े, इसलिए नहीं डरेगा क्योंकि ये देखो मतलब मार्केट जो है सो 0.5% पे भी नहीं आ रहा है, इस कैंडल में 0.5% पे भी नहीं आ रहा है। तो मार्केट में सब लोग डरना शुरू करते हैं जब मान लो कि अब एक स्विंग यहाँ बन चुका है, या एक स्विंग ये बना है, या एक स्विंग यहाँ बना है। तो इसके नीचे जब मार्केट आता है ना, तो बड़ा प्लेयर जो प्ले कर रहा है, पूरे मार्केट को जो चला रहा है, वो अपना पोजीशन एग्जिट करता है, और तब जाके एक बड़ा मूव आता है। ऐसे बड़ा मूव नहीं आता है किसी भी साइड में, अप साइड डाउन साइड जिधर भी है तभी आता है। इसलिए अब यहाँ पे जैसे 5 मिनट में बहुत जिग करेगा, दिमाग का दही करेगा, 15 मिनट में शिफ्ट हो जाओ, 45 मिनट में शिफ्ट हो जाओ, और इंतजार करो कि आपका जो है सो अब जैसे आज था इस कैंडल के पास तक भी नहीं आया है भाई, तो दिक्कत है। जब इसके पास नहीं आया है तो मतलब कि मार्केट ऑफ साइड में जाने के लिए रेडी है और भाग रहा है ऑफ साइड में। अभी कहां तक जाएगा ये पता नहीं है, तो जो ट्रेंड चल रहा है उसको एंजॉय करो, और वो ट्रेंड लाइन जो है ना आपको सपोर्ट करता है कि हाँ भाई ये ट्रेंड चल रहा है। और मार्केट जो है सो ऐसा नहीं कि सीधे सीधे गया, बाकायदा रिट्रेसमेंट ले लेके गया, तो अच्छी बात है ना। जैसे इसके पीछे भी आप देखोगे, अगर हम लोग इसको देखते हैं, देखो अब ये कैसे चल रहा है, ये सीधे भी से रिकवरी कर रहा है। तो अब इसके पीछे जैसे ये गिर रहा था, अभी जैसे चल रहा है, तो मार्केट जब यहाँ से चला है ये, तो आप देखो ना इसको, ये जो है आपका, अगर इसको हटा देते हो तो कुछ ऐसा ये चल रहा है ये। तो इस ट्रेंड लाइन को इसको छोड़ दो, एक दो कैंडल, चूंकि यहाँ पे जो ये जो बाइंग थी ना, ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग बाइंग थी। लेकिन सेलर जो है सो देखो, बदमाशी यही होती है कि लोग जो है ना मतलब चाहते नहीं है, क्योंकि मार्केट को 6 घंटे चलना भी है। मार्केट तुरंत तो खत्म नहीं हो जाएगा ना कि आप तुरंत यहाँ से यहाँ चला जाए, ऐसा नहीं होता है। मार्केट को 6 घंटे टाइम भाई पास करना है, तो बाइंग धीरे धीरे, सेलिंग धीरे धीरे, बीच में रिट्रेसमेंट, थोड़ा रुक रुक के आराम से चलने की कोशिश करता है मार्केट। जल्दीबाजी में वो नहीं रहता है। हम और आप जल्दीबाजी में ट्रेड बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, मार्केट जल्दीबाजी में नहीं रहता है, मार्केट आराम से ही चलता है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे बीच बीच में एक एक रिट्रेसमेंट तो आते ही रहेगी। जैसे यहाँ देखो, ये जब भी ये आए ही रिट्रेसमेंट,
यहाँ टाइम पास कर दिया, यहाँ आ गया। फिर ये जो आपको अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक सेलिंग आ गई है, जैसे इस लेवल पे एक सेलिंग आ गई है। जो पहले सपोर्ट था वही रेजिस्टेंस का काम किया, फिर जो पहले यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था वही रेजिस्टेंस का काम किया। अब फिर जो है सो यहाँ पे जो पहले यहाँ पे ये जो पहले सपोर्ट था वही जाकर रेजिस्टेंस का काम किया है। तो यही लेवल आगे खिसक जाता है, ये देखो यही लेवल खिसक गया है यहाँ पे। लेकिन जो जो बायर है ना वो बहुत स्मार्ट है, वो एक डिप देगा ताकि आपको लगे कि ये बेरिश हो गया और आप घुसो, उसके बाद जो है सब पैसे ले ले ऊपर चला जाए। तो ये सब गेम मार्केट में कॉमन है अगर आप डेली बेसिस पे प्ले करते हो तो। और अगर आप पोजिशनल हो या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो फिर टेंशन नहीं है, या फिर आप स्विंग भी कर रहे हो तो भी टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको डेली पैसा डबल करना है तो सामने वाले को भी डेली पैसा डबल करना है जो आपसे ज्यादा पैसा लेके बैठा है, आप ये भी समझ के चलना। तो ये प्रॉब्लम होती है। जो ट्रेंड लाइन है, जैसे अब ये ट्रेंड लाइन है तो ये प्राइस के ज्यादा पास में है और ईएमए जो है सो प्राइस से दूर है। तो जब ये रिजेक्शन लेकर के ईएमए तक आता है तब तक काफी देर हो जाती है और उसके बाद में ये नहीं पता चलता है कि प्राइस कहाँ जाने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ कॉशियस रहना पड़ता है कि ट्रेंड लाइन ज्यादा अच्छा काम करता है एज कंपेरिजन टू द ईएमए। अभी भी देखो क्या चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अभी भी 50% के पास नहीं आया है। ये 911 तक गया है क्या? 909 तक गया है। हाई जो है सो 909 का लगाया है इसने। 5 मिनट के चार्ट पे क्या चल रहा है? चलने दो, जब तक ये ट्रेंड लाइन आपके साथ में है तब तक चलने दो। जब ट्रेंड लाइन खत्म होगा तो फिर देखेंगे अपन क्या करना है इसको। अभी फिलहाल तो बढ़िया चल रहा है, अभी कोई इशू नहीं है, चलने दो इसको। 896 909 से आया है नीचे, 45 मिनट में भी बढ़िया है। अब मान लो कि कोई इधर कोई पोजीशन बनाया है यहाँ से और होल्ड करके रखा है तो उसको तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको तो 1100 पॉइंट मिल गया भाई। और अगर फ्यूचर में बनाया होगा तो बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और जो बड़ा पोजीशन लेके चलता है ना, जैसे आप देखो ये 1800 पॉइंट था तो आप 80,000 85,000 लेके खुश हो जाओगे। लेकिन हो सकता है कि जिसके पास में 900 क्वांटिटी होगा तो 900 क्वांटिटी में उसने कितना यहाँ से अभी पकड़ लिया होगा, तो अभी भी उसने 200 मतलब कि जो है 100 पॉइंट तो फिर भी 90,000 रुपये तुम्हें पकड़ ही लिया। अब फिर भी अभी भी होल्डिंग में है वो कि जहां तक जाएगा जाने दो, कोई इशू नहीं है। तो ये मार्केट कितना देगा नहीं देगा वो बात की बात है, लेकिन अगर कैपिटल आपका डबल हो जाता है तो कैपिटल निकाल करके प्रॉफिट छोड़ देना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए।